हाय गाइस, चलो बात करते हैं आखिर क्यों एक्सट्रीमिस्ट लीडर का राइज होता है। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर के राइज के पीछे या नरम गरम दल के नेताओं के राइज के पीछे मेजरली 8 कारण हैं, 8 रीजंस हैं। पहला रीज़न था कि पहला रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया था। अंग्रेज़ों को लोगों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब 1890s में रामायण आया था जिसमें 90 लोग से ज़्यादा लोग मर गए थे और दक्कन में प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसके चलते रिवॉल्ट्स हुए थे, तो उनमें अंग्रेज़ों ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया था। और दूसरा, लोगों को समझ आ गया था कि अंग्रेज़ सरकार जो कुछ भी करती है वो अपने फ़ायदे के लिए करती है। अगर हमको अपना फ़ायदा करना है तो सरकार भी हमारी ही होनी चाहिए। इसलिए वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन्हीं पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। दूसरा रीज़न ये था कि कॉमन पीपल के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने इंडियंस को ये भरोसा दिलाया था कि भाई अपनी आर्मी तुम खुद हो, जो करना है तुमको करना है और उसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीसरा कारण था कि उनके पास ट्रेन्ड लीडरशिप थी। मीन्स ट्रेन्ड लीडर्स जो थे वो कॉमन मासेस या कॉमन पीपल की जो पावर थी, जो पोटेंशियल था, उसका यूज़ करना जानते थे कि कैसे यूज़ करना है उनके पोटेंशियल को। तो ट्रेन्ड लीडरशिप थी। चौथा रीज़न ये था कि कॉमन लोग पढ़ लिख गए थे, और जो पढ़े लिखे जो थे वो अवेयर थे, वो डेमोक्रेसी के बारे में जानते थे, वो इक्वालिटी के बारे में जानते थे, वो फ्रीडम के बारे में जानते थे, वो पॉलिटिकल राइट से अवेयर थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जब वो लोग पढ़ लिख गए थे तो उनको नौकरी चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जॉब दे नहीं रही थी, तो इसके चलते वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट लीडर को ज्वाइन कर लेते हैं। चलो, पहला पहला कारण इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, जिनमें जापान ने रसिया को हरा दिया था, और इथियोपिया, अफ्रीका की छोटी सी कंट्रीज ने इटली को हरा दिया था, और बोर वॉर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हार गई थी। तो इन जो वॉर्स हुई, जो लड़ाई हुई, इन रिजल्ट के जो रिजल्ट्स थे, जो रिजल्ट निकला, तो उससे इंडियंस इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि उनको लगा कि उनको जो मिथ था कि यूरोप एक बड़ी पावर है, कि यूरोप एक ताकतवर चीज़ है, ताकतवर है, ये जो मिथ था वो टूट गया था। तो इंडियंस भी इंस्पायर हो गए थे, भाई जब वो हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, इसी टाइम पे जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करता है, वो भी विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। तो इंडियंस भी इंस्पायर हुए कि भाई जब वो इंडस्ट्रियल पावर बन सकते हैं, सेल्फ रिलायंट, तो हम भी बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। अब दूसरा कारण ये आता है कि इंक्रीजिंग वेस्टर्न कल्चर। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको बढ़ता हुआ वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं था। वो कहते थे कि इंडिया का जो कल्चर है वो वेस्ट के कल्चर से ज़्यादा रिच है। इसलिए वो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे जिनके व्यूज़ को प्रमोट किया करते थे, जैसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये फिलोसफर थे या थिंकर्स थे जिनके व्यूज़ को प्रमोट करते थे, बताने के लिए कि इंडिया का कल्चर वेस्ट के कल्चर से ज़्यादा रिच है। सातवां रीज़न, तीसरा रीज़न जो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़नों में से एक है, वो था लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, जिसमें बैड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन के नाम से शुरू हुई थी। लॉर्ड कर्जन जो इंडिया के वायसरॉय रहे थे 7 साल तक, और उनका जो शासनकाल है वो मिशंस के लिए जाना जाता है। ये वो इंसान थे जो इंडिया को एक नेशन ही नहीं मानते थे, भाई इंडिया को नेशन नहीं मानते थे, और ये यहाँ तक कि वो जो लीडर्स थे, लीडर्स की इंसल्ट भी किया करते थे। और जो लॉर्ड कर्जन थे वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए थे टू चेंज द यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेके आए थे टू सप्रेस द लीडर्स। और उसके अलावा ये लेके आए थे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लेके आए थे टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एट कलकत्ता। ठीक है, और इन सब से भी बड़ा एक तोहफा, बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन ही लेके आए थे। लॉर्ड कर्जन ही बंगाल के विभाजन भी लेके आए थे, जिसकी बात हम एक अलग सेपरेट वीडियो में छोटा सा डिस्कशन रखेंगे, जिसमें उसकी सभी जानकारी होगी। चौथा रीज़न है मिलिटेंट थॉट ऑफ स्कूल। दैट मीन्स ये वो थॉट्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लोगों को बताया करते थे कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रहना है, फॉरेन रूल को बॉयकॉट करना है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है। उसके अलावा वो कहते थे कि भाई स्वराज हमारा अल्टीमेट गोल है, स्वराज हमको चाहिए, और स्वराज पाने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ये सब बातें वो कहते थे, भाई था मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हमने उन सभी रीजन्स की बात कर ली हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर के राइज में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल पे टॉपिक रखेंगे। तो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे